संतों के दर्शन से लाभ नहीं होता, बल्कि साथ संगत से भी बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि सभी अपने विचार रखते हैं, सबके चित्त मन बुद्धि अलग अलग निर्णय लेते हैं, अलग अलग निर्णय पर जाकर वे ठहरते हैं और अपने निर्णय के अनुकूल ही वे सब लोग अपने विचार समाज के बीच रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम सब लोगों ने सबसे पहले नुकह पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया ना कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया ना कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भाई हम सब एक दूसरे को प्रेम का पाठा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं खुद महसूस करते हैं यह जो राग द्वेष है, यह जलन ईर्ष्या है, बैर विरोध है, यह जो है निकालने से भी अपने पंजे गड़ाए रखता है, निकालने से भी प्रयास करने पर भी यह निकलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हम सब लोगों ने प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपने चित्त मन बुद्धि के ऊपर हमेशा जो है परख करते रहना चाहिए। हम इन पर जितना भी हो सके बुराइयों की तरफ से नियंत्रण करते चले जा और अच्छाई को धारण करते रहे। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने बच्चों से प्यार करा तो कुछ नहीं किया, यदि मैंने परिवार वालों से प्यार किया तो कुछ नहीं किया। प्यार एक मुखी नहीं, प्यार तो चौमुखी होता है। प्यार चौमुखी होता है। उन संत महान पुरुषों ने हाथी से लेकर चींटी तक से जाने उन्होंने जीवों पर दया करी, वे परोपकारी रहे। और संत का मेन कर्तव्य यही है कि वे जानी परोपकारी रहे और जीव के भले के लिए उनके मन की गतिविधियों की गलती को बताते हुए भाई तुम इन गलतियों को न करियो, बुराइयों से बचियो, अपने आचरण विचार से अच्छे रहियो, अपने धर्म पर टिके रहियो और संतों की शिक्षा में हमेशा चलकर आगे अपने जीवन को प्रकाशतम बनाइयो। तो प्यार हम सबको एक जैसा बनाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये भी मैंने महसूस किया जब तक प्यार जो है नी दोनों तरफ से, जैसे कि हमारी हथेली है, या एक नहीं बजेगी, दोनों तरफ से हम इनको नहीं फड़काएंगे तो खड़का नहीं होगा। दोनों तरफ से प्यार जागृत हो, उधर से भी हो और इधर से भी हो, इधर से भी हो और इधर से भी हो, चौमुखी सबके प्रति एक जैसा सबके प्रति भाव हो तो जो है नि प्यार और प्रीत आप बढ़ने में कमी नहीं होगी। यदि मेरे अंदर राग है, आपके अंदर नहीं रहा, आप मेरे से मिलना चाहे तो आप कभी जो है हमारा तुम्हारा प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर में जो अग्नि सुलग रही है क्रोध की, ईर्ष्या की, जब तक वह खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग जानिए एक दूसरे से मिल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं अब तेरा भी अच्छे रहते हैं मेरे भी अच्छे रहते हैं, लेकिन वे बीच में जो है नी दरार डालते रहते हैं, फूट डालते रहते हैं, एक दूसरे को मिलने की तरह अलग दूर करते रहते हैं अपने विचारों से। तो ऐसा भी समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। भाई मैं जो है नी तुझे कुछ और पढ़े पढ़ाऊँ, ईशा कुछ और पढ़े पढ़ाऊँ और हम आपस में जो है नी नहीं मिल सका। हम सबको एक जैसा, गुरु की शिक्षा एक होती है, गुरु सबको सम उपदेश करते हैं, विषमता का पढ़ा नहीं पढ़ाते। सब गुरु साहब हमेशा मिलन बिंदु के ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं, विभाजक बिंदु पर नहीं। यानी कि सतगुरु एक दो का एक बनाने वाले होते हैं, हम सबको एक बनाने वाले होते हैं। गुरु किसी को बखेरने वाले नहीं होते। गुरु हम सबको संगठन बनाने वाले होते हैं। गुरु हम सबको ज्ञान और शिक्षा दिलाने वाले होते हैं। तो हम सब लोगों को ठीक उसी प्रकार रहना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं लेना, केवल शरीर नुका पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। आप सभी सज्जन पुरुषों का, माता बहनों का, देवियों का, मेरे बुजुर्गों का, बच्चों के सभी के दर्शन हो रहे हैं, अपार खुशी हो रही है कि मेरा आज आप लोगों के समक्ष बैठे जन आगे ना भी मिलन हो सकता है। शरीर का कोई अवधि नहीं है, इसका कोई सीमा और टाइम टेबल नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए। भाई अपने अंदर के विकार खत्म करो। गलती भी इंसान से होती है, भूल भी इंसान से होती है, लेकिन संतों का कहना है
नुके काट कूट बन रहा है, चाहे खोद धरती जो है नहीं खोद खाद खूब खोदा है, लेकिन बोलती नहीं, सहन करे सारी। बन जो होता है उसको कितने काटते रहे, वो कभी ये नहीं कहता भाई मुझे ना काटो। खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, और भाई कटुक बचन साधु चाहे और तो सयाना जाए। साधु जो है नी सबकी गलती को क्षमा करते हैं, सबकी बुराइयों को समझाते हुए, और वे जानी अच्छे पे ले आकर के बंदे को छोड़ते हैं। क्यों? हम एक निकालने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ये सारी संगत उठकर चल जाएगी, या भी एक कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ जाने बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। हमें जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं। पूज्य श्री गुरुदेव जी हमेशा संगत को जोड़ने का प्रयास करते रहे, और हम भी उनके अनुगामी हैं। हम लोग भी जो है ठीक उसी प्रकार से समाज को जोड़ने की कोशिश करें। यदि हमसे कोई भूल हो जाए, मैं ये नहीं कहते मैं साधु हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। जब हम तुम्हारी इतनी गलतियां क्षमा करते हैं, इतनी गलतियों को तुम्हें क्षमा कर फिर भी तुम्हें सहारा देते हैं, नजदीक में बैठाते हैं, मार्गदर्शन कराते रहते हैं, हम अपने रास्ते से फिर भी नहीं हटते, तो तुम लोगों को भी हमारे से कोई भूल हो भी जाए तो आप लोग भी हमारी भूल का इतना बड़ा पहाड़ नहीं बनाया करो, इतना बड़ा टम्पर नहीं उठाया करो, जिस तरह की जो है नी समुद्र की खाई नहीं बनाया करो, आप जिंदगी में फटी ना सके। साधु का क्रोध, संगत का क्रोध एक ऐसा होता है जैसे कि पानी में लाठी मार दी, पानी में लाठी मारी तो जल इधर उधर हो गया, लेकिन तुरंत ही फेर मिल गया। हम सबका क्रोध पर 3 गुण है, रजो सतो और तमो, स्वाभाविक गुण है। कोई से की भी मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आता है। मैं आप लोगों से सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग जो है नी अपने आचार विचार व्यवहार को अच्छा बनाओ। मेरी आत्मा कहती है कि आप सब लोग जो है नी, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ। साधु बाद में बने, गुरु बाद में बने, लेकिन पहला आपकी बहन बेटी बने, पहला आपने मेरे को जन्म दिया, मेरी परवरिश करी। मैं आप चमार जात का अंश हूँ, और आप ही लोगों में अपना जीवन व्यतीत करोगे जाऊंगा, ठीक है नी। तो आप लोग हम संतों को चाहे सम्मान से रखो, चाहे अपमान से रखो, हमें तो तुम लोगों के बीच में अपनी मंजिल तय कर जाना है। तो क्यों ना हम लोग अपनी मंजिल 2 है, एक हम लोगों को नीचे को लेकर जाने वाली है, एक ऊपर को लेकर जाने वाली है। हम नीचे की मंजिल छोड़कर क्यों ना हम ऊपर की तरफ हो जाए? क्यों हम पतन के रास्ते को चले, हम उत्थान के रास्ते को चले, सदमार्ग पे चले, कुमार्ग छोड़ दो। लेकिन तुम लोग जो है नी कभी गुरु का ऋण नहीं तार सकते। गुरु वह चीज होती है, गुरु के एहसान को, गुरु की ताकत को, गुरु की दया को जिसने भूल गए, जिसने नहीं जानी, और वे जान कर भी सारा कुछ दया दृष्टि गुरु महाराज से करवा कर भी करके भी करते हुए भी फिर भी गुरु को बिसार देते हुए गुरुमुखी नहीं है। उन्हें कहा नुगरा मानस ना मिलो, सुगरे मिलो 1000, एक नुगरे के शीश पे तो लग पापी का भार। नुगरा उसको कहते हैं जो गुरुमुखी बन करके और गुरु मर्यादा पर नहीं टिकता, गुरु वचन पर नहीं टिकता, गुरु के वचन का पालन नहीं करता, उसको वो पक्का नुगरा होता है। उसको नुगरा नहीं कहा जाता जिसने गुरु ही नहीं मानना। एक गुरु पताशे धरकर चेला नहीं बना। जैसा हमारा एक बैठा हमारा बाबा लाल सा कुर्ता पैरों कह सुबह मन्ना तो गुरु जी ने दिया, मैं चिप देखेगा जी भंडारा देकर भंडारे में पहरेगा भाई, हमें भी कुछ मिलेगा है। तो भाई गुरु जो है नी पताशे देने से गुरु नहीं मानने जाता। गुरु मानने जाता है जो गुरु के आचरणों पर धारण करे, उन पर चले, वो पक्का चेला होता है। ठीक है, तो आचरण धारण करो। गलती तो हर किसी का हो जाता है, लेकिन आप अपनी गलती में सुधार करो। और भाई मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करते हैं, मेरा कई बारी बात आ ली, कई लोग कह देते हैं भाई जो छोटी सी झोपड़ी है या साहब जी ने अपनी दया करके मुझे दे दी, ठीक है नी।